सुनने में आ रहा है कि बड़ी डील्स हो रही हैं। नरेंद्र मोदी 2019-20 की पाकिस्तान के साथ डॉग फाइट और इंडिया चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हालात ख़राब हुए, तो उन्होंने फ्रांस का रुख किया और बहुत ज़्यादा राफेल वगैरह और मिलिट्री हार्डवेयर वहाँ से खरीदा है। 26 राफेल 6 न्यूक्लियर प्लांट्स की बात की जा रही है। इंडियन इंजीनियर्स को हमारे ऊपर प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में हमसे आगे निकल गए। जिस मुल्क में आईटी का मिनिस्टर अनपढ़ होकर आईटी के महकमे को डील कर रहा होगा, वो आईटी को क्या समझेगा? साफ जब मैं देखता हूं भारत के अंदर जिस तरह चीजें हो रही हैं, जिस तरह उनका द फ्यूचर प्लानिंग है उनकी। इंडिया की बात करें तो उनको किस चीज में वो लोगों को बीट करना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी में, क्योंकि यही सबसे मेन पावर और यही सबसे मेन चीज है। क्योंकि जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी होगी उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। India's plans to purchase 26 French Rafale fighter aircrafts for its navy. कि पाकिस्तान में हम क्या है कि जो हमारे मोबाइल्स में बैटरीज यूज होती हैं, हम उसको भी रिसाइकल करके इंपोर्ट कर रहे हैं, किसको चाइना को दे रहे हैं। हमारे पास इतनी इंडस्ट्री नहीं है कि रिसाइकल करके हम उसे यूज कर सकें। और फ्रांस दे भी रहा है और डील्स भी दे रहा है। और फ्रांस जो है वो सेकंड बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर कहा जाता है इंडिया का। हम लोग इंडिया को छोड़ दें, सिर्फ बांग्लादेश की बात कर ले तो सिर्फ बांग्लादेश जो हमारे से बस उसके मैं ख्याल कोई अल्फाज नहीं है। इंडिया को तो छोड़ ही दिया। और हमको वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती, और कोई उम्मीद अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रांस एक कई डेकेड से इंडिया के साथ जो है ये जो खास तौर पर डिफेंस की डील्स जो हैं वो करता रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अभी भारत में आए हैं और 26 जो हमारे जनवरी रिपब्लिक डे है, हमारे भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन आज है, उसके लिए उनको चीफ गेस्ट बुलाया गया है। और आज वो हमारे जो पैरेड ये सब देख रहे हैं जो राजमार्ग में होगा। तो बहुत ही बड़ा ये आज भारत के लिए दिन है और इसी को लेकर भारत और फ्रांस के बीच बहुत ही बड़ा जो डील है वो फाइनल होने वाली है। इस इमैनुअल मैक्रोन की पीरियड जो इंडिया ट्रैवल पीरियड में वो है 26 राफेल जो भारत को मिलने वाले डील है उसमें फाइनल साइन किया जाएगा। और उसके बाद जो फ्रांस भारत में महाराष्ट्र में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट बनाएगा, जिसके तहत 7 करोड़ घर को बिजली मिल पाएगा। तो आप समझ सकते हैं 5500 मेगाटन की ये जो पावर प्लांट का ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर का ये प्लांट होगा, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा ये डील है। और 26 जो हमारे जो ये है ये आईएनएस जो हमारे नौसेना के जो जहाज है पनडुब्बी है उसमें रखा जाएगा ये राफेल। तो ये नौसेना को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। जो प्रशांत महासागर में चीन का वर्चस्व बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए अब भारत और भी ज्यादा सक्षम हो सकता है। तो इसको लेकर पाकिस्तानियों की लेकिन आंखें चौंधिया गई है कि भाई फ्रांस और भारत के बीच इतनी दोस्ती की फ्रांस जब आता है भारत को कुछ ना कुछ देके जाता है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के अंत पर। इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मिस्टर मैक्रोन जो कि इंडिया पहुंचे हैं और चीफ गेस्ट हैं इस रिपब्लिक डे पर, उनका और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का एक ऐसा रोड शो नजर आया है कि जिस पे दुनिया के बड़े लीडर्स उस रोड शो पर हमें नजर आए, एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाले, खुशगपियां करते हुए। लेकिन ये तो एक तरफ, इसके साथ ही ये भी डेवलपमेंट नजर आ रही है कि 26 राफेल 6 न्यूक्लियर प्लांट्स की बात की जा रही है। इंडिया's plans to purchase 26 French Rafale fighter aircrafts for its navy और jointly developed by France and Spain। तो सिर्फ 26 राफेल एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स और जैसा मैंने आपको बताया कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये इतनी बड़ी बड़ी डील कार्ड्स पर हैं। ये इंडिया और फ्रांस के बीच ये मुआहदे हो रहे हैं, वहां पर ये एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। और इसमें फ्रांस जो है हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही फ्रांस से 36 राफेल एयरक्राफ्ट्स ले रखे हैं। और फ्रांस जो है वो सेकंड बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर कहा जाता है इंडिया का और इनके टाइज बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने ताल्लुकात है। अच्छा, ये जो मैं आपसे बात करी थी अभी, वो जो परेड है रिपब्लिक डे की वो जारी है इस वक्त और इसमें आप ये देखिए कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि उसके पर भी बात करेंगे, वो ये है एंड 3 सबमरीन्स। ये तो अभी सामने की बात है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक डील्स हैं जो कार्ड पर हैं इकोनॉमी के लिए, उसमें कौन कौन से बड़े एग्रीमेंट्स होंगे वो हमें कुछ ही देर में, चंद घंटों में पता चलेगा, क्योंकि अभी वो 2 डे विजिट पर हैं और आज सारा दिन जो है वहां पर ये सब चलता रहेगा। उसमें हम देखेंगे कि जो मिनिस्टर्स के बीच और एमओयूज जो साइन हुए, जो एग्रीमेंट साइन हुए, उसके बाद हमें यह पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी बड़ी इकोनॉमी की डील्स हुई हैं और कौन से मुआहदे हुए हैं। इसके अलावा ये तो आप कह सकते हैं कि डिफेंस एक एग्रीमेंट्स है।
जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रांस एक कई डेकेड से इंडिया के साथ जो है ये जो खास तौर पर डिफेंस की डील्स जो हैं वो करता रहा है, और इसमें जो है उसने कई एक मर्तबा इंडिया ने वहां से फ्रांस से जो है ऐसे खरीदी हैं अपना जो असलहा है, और इसके अलावा भी जो भी उनको जरूरत होती है इस हवाले से। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया में ट्रांसफर हो रही है टेक्नोलॉजी, यानी ये जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि ये तमाम उनको डिफेंस की सपोर्ट की जा रही है, उसमें इसके साथ उनकी टेक्नोलॉजी भी इंडिया ने कहा है कि हमें ट्रांसफर करो, तो उनकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो रही है इंडिया में। ये सबसे बड़ी बात है, ये तो डील कर लेना आप। आज हमारी अदलिया जो है वो 141वें नंबर पे है, और वो काफर होके गैर मुस्लिम होके उनकी अदलिया किस पे है? पहले नंबर पे है। क्यों? नमाजा गया, शबाजा आया, शबाजा गया, नमाजा आया, लूटते हैं और भाग जाते हैं। हाँ। बहुत अच्छा है। हाँ। महंगाई ने हमें तंग किया है। हाँ। लोग बच्चों को मार रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही, बहुत परेशान किया है ना लोगों ने। और पुलिस साड़ी बदमाश है। अच्छा, जब उसके अंदर शऊर आता है तो वो कुछ नहीं बन सकता, वो कहते हैं हिल बनता है ना वो कुकड़ बनता है। पंजाबी की एक कहावत है, पंजाबी सिर्फ मसला वही है कि हमारे मुल्क के हर निज़ाम को, हर इदारे को तबाह कर दिया गया है। एक आर्मी का इदारा था जिसकी लोग इज्जत करते थे, वो जा रहे होते थे लोग सड़कों पे उनको सलाम करते थे। आज उस इदारे की भी इज्जत नहीं रही। जिन्होंने इस्लाम को माना हुआ है ना, वो लोग बन गए, अल्लामा इकबाल बन गए, कायदे आज़म बन गए, महमूद गजनवी बन गए। अब इस्लाम को मानते, इस्लाम की कोई नहीं मान रहा। जब तक इस्लाम को 100% मुकम्मल आप फॉलो नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो 1950 में इंडिया का आयन बना और उनका एक ही आयन रहा है अब तक, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ, और वो उसी आयन की बदौलत आज वो इतने ज़्यादा आगे हैं क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने काबू में रखा है, किसी को उसमें गड़बड़ करने की परमिशन नहीं दी। वहाँ पर उनके सारे इदारे अपनी हदूद में रह के काम कर रहे हैं। वहाँ पर उनका आम बंदा उठ के अपने इदारे से सवाल कर सकता है। हम तो यहाँ सवाल करें उठा लिए जाते हैं, गैब कर दिए जाते हैं। अब के कितने लोग गैब हो गए हैं। 1950 के अंदर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो जमहूरी मुल्क बना। हम 1973 तक बार बार आयन बदलते रहे, ठीक है। 26 जनवरी बहुत बड़ा दिन आ गया, फ्रांस रिपब्लिक डे मनाने वहाँ पहुँच गया। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी जो मीडिया था वो कैसे चौंधिया गई जब भारत और फ्रांस के बीच इतना बड़ा बड़ा डील देखा। 26 राफाल भारत को देगा, फ्रांस उसको फाइनल डील हो जाएगा, और 22 इसमें सिंगल सीटर होने वाले जो INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य में लगेंगे, जो हमारे नौसेना के जो पावर है उसको और भी ज्यादा बढ़ावा देंगे। और इसके बाद जो 6 मेगा प्लांट जो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो बनने वाला है महाराष्ट्र में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें 7 करोड़ घरों को बिजली मिलेगा हर साल। तो बहुत ही बड़ा डील है भारत और फ्रांस के बीच। और फ्रांस और भारत के बीच क्या दोस्ती है, ये दोनों को कोई भी देश को ढका छुपा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ये भारत का सिर्फ ये ग्रोथ देखकर मर ही जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अब हर तरफ से ठुकाई जा रही है। कभी अपना बिरादर मुल्क ईरान ठोक देता है, तो कोई भी अफगानिस्तान ठोक देता है, और बाकी बची कुछ जो इज्जत है वो पूरी सोशल मीडिया पर इंडिया के जो हमारे ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर हमारे इंडियंस उनकी ले जाते हैं। तो क्या करा जाए, मतलब पाकिस्तान का इज्जत अब ऐसा हो गया कि सरेआम निनाव मोरे पर लगा है, जिसके हाथ है वो खरीद रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।